नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 10 मनोज का हिसाब में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ मनोज का हिसाब का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ रुपयों के जोड़ घटाव पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार शब्द सागर की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित जो विषय है, इसमें संबंधित शब्दावली का छात्र निर्माण करते हैं तथा उससे जो व्याकरण है उसके कौशल को भी बढ़ाते हैं और अपनी समझ, विषय की समझ को भी बेहतर कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो नोटों को सिक्कों में बदलने की जो जानकारी है उसको छात्र दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यह अवधि मात्र 20 मिनट की होती है। अगर हम बात करें पूरे प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में एक रंगीन पेपर और एक छोटा बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है वह यह है कि जो ये पाठ पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान छात्रों से कहा जाता है कि वे 10 या 10 से बड़ी कोई भी संख्याओं को एक एक पर्ची पर उनको लेकर आना है, जिससे कि इस नवाचार को क्रियान्वित किया जा सके, जिसके लिए पहले ही ये सीढ़ी है और ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी छात्र ये बनाकर लेकर आए। इसके पश्चात अगर कोई छात्र ऐसा है कि उसे बता पाने में, संख्या को बता पाने में, पढ़ने में अगर कोई समस्या आती है तो शिक्षकों को उनकी मदद करनी होती है। आइए हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को किस तरीके से इस नवाचार में शामिल किया जाता है। जब ये नवाचार क्रियान्वित किया गया था तो एक दिन पहले जो पर्ची बनाने के लिए छात्रों को कहा गया था, तो उसके बाद दूसरे दिन जब छात्र पर्ची बनाकर लेकर आते हैं तो जो गत्ते का बॉक्स था, छोटा बॉक्स था, वो छात्रों के समक्ष रखा जाता है, जिससे कि यह उनसे पूछा जाता है कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं। तो छात्रों से संभावित उत्तर प्राप्त होता है कि खेल खेलने वाले हैं या फिर पता नहीं, इस तरीके के संभावित उत्तर उनसे प्राप्त होता है। तो शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने कि आज हम इससे खेल खेलने वाले हैं, क्या इस बॉक्स को कोई सजाना चाहता है। इस तरीके का प्रश्न छात्र उसे करते हैं तो एक कोई छात्र आकर उसे सजाता है या एक से ज़्यादा भी छात्र आकर सजा सकते हैं। फिर एक छात्र को बुलाकर इसके ऊपर शब्द सागर लिखवा लिया जाता है और जितनी पर्चियां बनाकर छात्र लेकर आए थे उन पर्चियों को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। इसके पश्चात शिक्षक शब्द सागर का जो खेल है उसके नियम छात्रों के साथ साझा करते हैं, उन्हें बताते हैं। वे उन कहते हैं कि सभी छात्रों को एक एक कर आना है और इस बॉक्स में से पर्ची उठानी है और जो पर्ची वो खोलते हैं, जो पर्ची में जो अंक लिखा हुआ रहेगा उसको बताना है कि वो किस तरीके से उनको सिक्कों में बदल सकते हैं। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई छात्र आता है और वह वो पर्ची उठाता है, वो पर्ची उठाएगा तो उसमें पर्ची में लिखा हुआ है 10, तो वह सबसे पहले जोर से बोलेगा 10 और उसके बाद फिर वह बताएगा कि 10 का जो नोट है उसमें 1 रुपये के सिक्कों में भी उसे बदला जा सकता है, 1 रुपये के 10, 2 रुपये के 5 और 5 रुपये के 2 सिक्कों में उसे बदला जा सकता है, जिससे कि वह नोटों को सिक्कों में बदलने की जो जानकारी है उसे वो पूरा कर पाता है और दूसरे छात्रों को भी बता पाता है। एक एक कर इसी तरीके से सभी छात्र आते हैं और अपनी जो सिक्कों के नोटों को, जो सिक्कों में या जो संख्या उनको दी गई है इससे संबंधित 10 या उससे बड़ी जो संख्याएं थी उसको सिक्कों में बदलते हैं, जिससे कि नोटों को सिक्कों में बदलने की जानकारी को बेहतर कर पाते हैं। शिक्षकों को बस एक ही बात ध्यान में रखनी होती है कि एक तो सभी छात्रों की बारी यहाँ पर आना अत्यंत आवश्यक है और इसी के साथ साथ जो अगर कोई छात्र ऐसा है जिसे इसे पूरा कर पाने में अगर वो असमर्थ है, उसे कोई परेशानी आ रही है तो शिक्षकों को मदद करनी होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन के प्रतिफल के बारे में तो प्रस्तुत पाठ में जब ये नोटों को सिक्कों में बदला जाता है तो जब छात्र बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो वह उससे संबंधित नोटों को सिक्कों में बदलने की वजह से जब वो कर पाते हैं तो हिसाब किताब अच्छे से कर पाते हैं और उन्हें बदले में अगर कोई बड़ा नोट देते हैं तो जितने का वो सामान खरीदते हैं, बाकी बचे हुए अगर उन्हें सिक्के प्राप्त होते हैं तो वे समझ पाते हैं कि जैसा कि विद्यालय या कक्षा में बताया गया था, जैसा कि हमारे शिक्षक ने हमें बताया था, ये उसी से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन से इसे जोड़ पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो वह भी समावेशी शिक्षा में इससे जुड़ सकते हैं। उन्हें भी ये शब्द सागर में नवाचार में क्रियान्वित करने में उनकी भी सहायता ली जा सकती है और
वे इसे सीखते भी हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वे उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। आज हमने मनोज का हिसाब जो पाठ था, इसमें शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।